आज की तारीख में अक्सर लोग बोलते हैं, पेशेंट मेरे पास आते हैं कि भाई मैं तो अच्छा खाना खा रहा हूँ, मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ, मैं क्यों बीमार हूँ। अब जो इंसान जो खाना खाता है उसे अच्छा ही मानता है, तभी वो खा रहा है। मैं थाईलैंड में जब भी जाता हूँ तो देखता हूँ एक पर्टिकुलर वहाँ पे एक शहर है। वहाँ पे लोग छोटे छोटे कीड़ों के पकोड़े, चींटियों के पकोड़े बना के, कॉकरोच के पकोड़े बना के खाते हैं। उनका वो नॉर्मल डिश है। वो बोलते हैं हम देखो कितना अच्छा खा रहे हैं, हम प्रोटीन खा रहे हैं। वो पूरा का पूरा प्रोटीन ही होता है, राइट। तो उनके लिए वही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने उसको तभी वो खा रहे हैं। तो जो आप खा रहे हैं अगर उसके बाद भी आप बीमार हैं, तो वो यानी कि कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं है। मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ आसपास बहुत सारे गांव हैं, और यहाँ से आते हैं पेशेंट्स हमारे पास, और उनके नाम के पीछे पहलवान, पहलवान राजू फॉर एग्जाम्पल, है ना। अ, तो ये अपने जवानी में पहलवान रहे हैं, लेकिन अब 40 साल की उम्र हो चुकी है और बीमार भी है। कहते हैं मैं तो वही दूध भर भर के खाता हूँ, 2 किलो 3 किलो 3 लीटर दही मक्खन, मैं क्यों बीमार पड़ गया। तो उसके लिए उसकी डेफिनेशन फॉर दैट दैट मैटर आपके लिए भी, कि दूध दही लस्सी मक्खन घी ये तो अच्छा खाने में शामिल है, तो मैं क्यों बीमार पड़ गया। देखिए, यहाँ समझना होगा कि अच्छा खाना वो होता है जो नेचर के अनुकूल हो। नेचर मतलब जो कुदरत के अनुकूल हो। जो चीज कुदरत के नियम को ब्रेक करते हुए आप लेंगे, तो वो अच्छा खाना नहीं हो सकता, चाहे वो पुश्तैनी खाना क्यों ना हो। दूध की बात कर लेते हैं, गाय के दूध की बात कर लेते हैं। गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए बना हुआ है, और आप गाय के बछड़े को हटा के उस दूध को निकालते हैं, और गाय के बछड़े की जगह वो आप वो दूध पी लेते हैं। गाय का दूध पौष्टिक होता है, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो गाय गाय के बछड़े के हिसाब से होता है। उसमें जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो 10 गुना ज्यादा होता है इंसान के दूध से। क्योंकि आपने देखा भी होगा एक बछड़ा 6 महीने में 100 किलो का हो जाता है, जबकि एक इंसान को 100 किलो का होने के लिए कई साल लग जाते हैं। कई बार अक्सर तो लोग 100 किलो तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, ना पहुंचने की जरूरत है। तो गाय के दूध का जो कॉम्बिनेशन है वो गाय के बछड़े के लिए बना हुआ है। वो भी जब बछड़ा छोटा है तब तक के लिए, कुछ महीनों के लिए। लेकिन इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पी लेता है। एक शेर गाय का शिकार तो कर सकता है, लेकिन गाय को पकड़ के उसका दूध नहीं पीने लगेगा वाइल्ड में, राइट। तो इंसान ने नेचर का लॉ तोड़ा, तो नेचर का लॉ तोड़ा तो इंसान को उसकी सजा मिलेगी। और टेक्निकली बात करें तो गाय के दूध में जो केसिन होता है, द एनिमल प्रोटीन, और दैट कॉजेस ऑटो इम्यून डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी, लीडिंग टू ऑल दिस काइंड ऑफ डिजीज। तो मैं आपके एक सवाल जो अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि मैं तो हेल्दी खाता हूँ, मैं क्यों बीमार हूँ। आप जो भी कुछ खाते हैं उसे हेल्दी समझ के खाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी समझ की ये हेल्दी है तो वो हेल्दी होगा। अगर वो हेल्दी होता तो आप बीमार नहीं पड़ते। तो करना क्या होगा, आप देखिए कि अपने डाइट से ऑल काइंड ऑफ एनिमल फूड हटा दीजिए, एवरीथिंग। एनिमल फूड मतलब नॉन वेजिटेरियन हटाइए, डेयरी प्रोडक्ट हटाइए, और अपने डाइट में इसकी जगह पे फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल खूब सारा डाल दीजिए। और डोंट ईट आफ्टर 6 और 7 PM। आप देखेंगे एनिमल्स का एक टाइम होता है, नियम होता है खाने का। आप किसी बंदर को पकड़िए, रात के 10 बजे केला दीजिए, वो नहीं लेगा, सुबह खाएगा। एक चूहे को अगर दिन में कुछ खिलाना चाहे वो नहीं खाएगा, वो रात को खाएगा। वो टाइम निर्धारित है। एक सही खाना भी, अच्छा खाना भी गलत टाइम पे खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में गलत असर करेगा। तो हो सकता है कि आपका खाना हेल्दी हो, लेकिन हो सकता है वो देर रात को खा रहे हो, 10 बजे डिनर कर रहे हो। तो अच्छा खाना भी 10 बजे खराब ही काम करेगा। दैट डिस्टर्ब्स द बॉडी क्लॉक, सर्केडियन रिदम। तो पहले तो डेफिनेशन ऑफ द फूड, क्या जो आप हेल्दी सोच रहे हैं वो वाकई में हेल्दी है। और दूसरा, अगर वो हेल्दी है, क्या आपके ईटिंग टाइम जोन में आता है। ह्यूमन का ईटिंग टाइम जोन 8 AM to 8 PM, यानी कि सुबह 8 बजे से पहले कुछ मत खाओ, रात के 8 बजे के बाद कुछ मत खाओ, 12 घंटे खाओ। और 12 घंटे 8 PM टू नेक्स्ट डे 8 AM कुछ मत खाओ। तो अगर ये आप, दैट इज ह्यूमन टाइम जोन के हिसाब से खाएंगे, तो एक मीडियम खाना भी आपके लिए अच्छा काम करेगा। इस टाइम जोन के अलावा किसी और टाइम पे खाएंगे तो एक अच्छा खाना भी आपके लिए कई बार नुकसानदेह हो सकता है।